कल हमने आपसे कहा था कि आज मॉडिफाइड फॉर्म्स हम शुरू करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में आज ही से काम शुरू होगा। इससे पहले की चीज़ें इम्पोर्टेंट तो थी आगे बढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से काम शुरू होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें बिल्कुल ही अटेंटिव रहें। एक्सरसाइज 3.4 modified forms of quadratic equation. Modified forms of quadratic equation. तो टाइप नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 टाइप नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसको समझ लीजिए। समझने का तरीका बड़ा आसान सा है कि आपको अगर फर्ज करें मैं इक्वेशन दे देता हूँ 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3x - 1 प्लस 3x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1 इज इक्वल टू 4/5। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करें। तो पहले तो आप नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए क्या किया जाएगा, आपके दिमाग में ये होगा कि एलसीएम ले लिया जाए इसका, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा 3x - 1 इंटू 2x + 1। मेरे ख्याल में एलसीएम लेने से ज़्यादा आसान ये है कि आप इन दोनों टर्म्स को गौर से देखें। एक ये टर्म और एक ये टर्म। एक है 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3x - 1 और दूसरी है 3x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1। क्या इनमें आपको आपस में कोई लिंक नजर आता है? सोचिए, आपको यकीनन एक लिंक नजर आएगा कि ये फर्स्ट टर्म जो कुछ भी है सेकंड टर्म उसका रेसिप्रोकल है, या सेकंड टर्म जो कुछ भी है फर्स्ट टर्म उसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें दो ऐसी टर्म्स दे रखी हो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, लाइक दिस क्वेश्चन, उसे आप टाइप नंबर 1 कहेंगे। तो उसे सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ, वही आज हम सिखाएंगे। तो याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो टर्म्स ऐसी दे रखी हों जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, जैसे ये जो टर्म है ये टर्म इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है सेकंड टर्म, इसका मतलब इसे आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्या आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप फर्स्ट टर्म को y कह दें, क्योंकि सेकंड टर्म रेसिप्रोकल है, लिहाजा सेकंड टर्म यानी ये टर्म ये 1/y हो जाएगी।
अगर फर्ज करें फर्स्ट टर्म को आप z कह दें, सेकेंड टर्म 1/z हो जाएगी। अगर फर्ज करें सेकेंड टर्म को आप y कह दें तो फर्स्ट टर्म 1/y हो जाएगी। इसका मतलब हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं अगर दो ऐसी टर्म्स दे रखी हों जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। किसी भी एक टर्म को आप y सपोज कर लें तो दूसरी टर्म 1/y हो जाएगी। तो उम्मीद है कि याद रखेंगे आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेसिप्रोकल टर्म्स, इसका मतलब दो ऐसी टर्म्स दे रखी होंगी जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। आप किताब को जरा खोलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 आपको यकीनन रेसिप्रोकल टर्म्स नजर आ जाएंगी। तो आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप ये किताब खोल के देखें एक्सरसाइज 3.4 में क्या क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक रेसिप्रोकल टर्म्स गिवन है या नहीं। यकीनन नजर आ गई होंगी आपको रेसिप्रोकल टर्म्स। अब पहले तो देख लें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, you are given y minus c divided by y plus c plus y plus c divided by y minus c is equal to 34/15. Y minus c divided by y plus c plus y plus c divided by y minus c is equal to 34/15। तो क्या चीज आपके नोटिस में आई? आपके नोटिस में आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल। फर्स्ट टर्म को अगर हम y तो नहीं कह सकते, क्वेश्चन में y गिवन है, आप x कह दें। अगर हम फर्स्ट टर्म को x कह देते हैं तो सेकंड टर्म चूंकि रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसलिए ये बन जाएगी 1/x। तो आप अपने काम को आसान बना सकते हैं इस टेक्निक से। ये सपोजिशन की, तो लेट y minus c divided by y plus c is equal to x. According to this supposition, question become x प्लस सेकेंड टर्म चूंकि रेसिप्रोकल है फर्स्ट टर्म की, लिहाजा ये हो गई 1/x इज इक्वल टू 34/15। तो ये जो सपोजिशन थी ये बेसिकली आपने उधार लिया। ये जो सपोजिशन थी ये बेसिकली आपने अपने काम को करने के लिए उधार दिया है, तो ये उधार वापस कर दिया जाएगा, टेंशन ना लें। अब एलसीएम में एलसीएम आ गया x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x कैंसिल 1 इज इक्वल टू 34/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज इक्वल टू 34 इंटू एक्स। 15 को फर्दर मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 15 x square plus 15 is equal to 34x। 34x को शिफ्ट करें
तो 15x² माइनस 34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वक्त तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप x की वैल्यूज बताने के लायक होंगे डायरेक्ट। अगर फैक्टर्स बना सकते हैं फैक्टर बनाएं, बेहतर ये है कि फैक्टर बनाएं अगर बन सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या कंप्यूटिंग द स्क्वायर्ड से सॉल्व करें। इस वक्त के लिए हमने शुरू के 5, 6, 8 लेक्चर जो है वो आपको रिव्यू दिए थे कि आप लोग सीख ले फैक्टराइजेशन भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, कंप्यूटिंग द स्क्वायर। अब वैसे तो किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटिंग द स्क्वायर से भी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी और फैक्टराइजेशन से भी। तो आपको सोचना ये है कि आसानी किसमें है। आपको जिसमें आसानी हो आप उससे कर लीजिए। क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमारे ख्याल में टाइम सेफ होता है, इसलिए फैक्टर्स बनाने को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर फैक्टर ना बन रहे हों तो मकसद सॉल्व करना है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो 15x² मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। आप इसे ब्रेक करें तो -25x माइनस 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। -25 minus 9 is -34 and product is 225, which is same as the product of A and C. अब 5x कॉमन लिया जा सकता है फर्स्ट पेयर में से, यू लेफ्ट 3x माइनस 5 और सेकंड में से -3 कॉमन लें तो 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। अब 3x माइनस 5 इज अगेन कॉमन, 3x माइनस 5 आपने कॉमन लिया तो बाकी बच गया 5x फ्रॉम फर्स्ट टर्म माइनस 3 फ्रॉम सेकेंड टर्म। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर यानी 3x minus 5 is equal to 0, so 3x is equal to 5, x is equal to 5 upon 3, or 5x minus 3 is equal to 0, so 5x is equal to 3, x is equal to 3 upon 5। ये हो गया, ये हो गई x की वैल्यूज। तो अब गौर करें तो x की वैल्यूज तो आपसे पूछी ही नहीं गई थी, आपसे y की वैल्यूज, चूंकि क्वेश्चन में तो y गिवन है, y की वैल्यूज पूछी गई। आपने तो x खुद सपोज किया था क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए। तो अब ये x की वैल्यूज 1 बाय 1 आप इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि उधार था, जो कि सपोजिशन थी, उसमें पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 इज y माइनस c अपॉन y प्लस c। y माइनस c, इक्वेशन नंबर 1, y minus c divided by y plus c is equal to x when we put first value of x, which is equal to, first value क्या फाइंड किया आपने, 5 upon 3, वैल्यू पुट कर दें तो y minus c divided by y plus c is equal to 5 upon 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 multiplied by y minus c is equal to 5 multiplied by y plus c. So it is equal to 3y minus 3c is equal to 5y plus 5c। शिफ्टिंग कर दें, -3c 5c को शिफ्ट करें -5c, इट इज 5y minus 3y। तो ये हो गया -8c इज इक्वल टू 2y, यानी 2y is equal to -8c। तो y is equal to -8c divided by 2, तो y is equal to -4c। ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ y हो गई। अब
दोबारा इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 इज अगेन y minus c divided by y plus c is equal to x when we put second value of x, second value 3 upon 5, so y minus c divided by y plus c, it is equal to 3 upon 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस c. It is 5y minus 5c. It is 3y plus 3c. शिफ्टिंग कर दें y फाइंड करने के लिए तो 5y minus 3y is equal to 3c plus 5c. It is 2y is equal to 8c. So y is equal to 8c divided by 2. इसका मतलब y is equal to 4c. अब आप लिख सकते हैं solution set of the given quadratic equation. It is minus 4c, 4c. ये है भाई टाइप नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। फिर सुन लें। खास बात क्या है? खास बात ये है कि दो ऐसी टर्म्स जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, अगर किसी क्वेश्चन में मौजूद हैं तो आप उसे टाइप 1 समझेंगे और टाइप 1 की तरह से सॉल्व करेंगे। क्या तरीका बताया मैंने कि वो जो रेसिप्रोकल टर्म्स हैं उनमें से किसी भी टर्म को अगर आप x सपोज कर लें तो दूसरी 1/x हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में x दे रखा है तो आप y सपोज कर लें तो दूसरी 1/y हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। सी क्वेश्चन नंबर 4। रूट से आप लोगों को वैसे भी डर लगता होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय t प्लस 16 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/12। तो इसे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय t प्लस 16 is equal to 12 into 2 is 24, 24 plus 1 is 25/12। तो अब आप गौर कीजिए। फर्स्ट टर्म है रूट t प्लस 16 डिवाइडेड बाई t। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है रूट t डिवाइडेड बाई t प्लस 16। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी रेसिप्रोकल है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा टाइप नंबर 2 को, टाइप नंबर 1 को। तो आप इनमें से किसी भी एक टर्म को x सपोज कर लें तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 16 डिवाइडेड बाई t इट इज इक्वल टू x। आपने फर्स्ट टर्म को x सपोज कर लिया तो सेकेंड टर्म 1/x बन जाएगी। और अगर कोई बच्चा सेकेंड टर्म को x सपोज कर ले तो फिर फर्स्ट टर्म 1/x हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू गेट द सेम रिजल्ट्स। अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 25/12। एलसीएम दें, x इज द एलसीएम, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12।
12 multiplied by x square plus 1 is equal to 25 into x. By cross multiplication, it becomes 12x square plus 12 is equal to 25x. 25x को शिफ्ट कर दें तो 12x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं कहूँ कि इसके फैक्टर्स बनाएं तो मैं फिर 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप फैक्टर्स बनाइए। आपके पास यकीनन पेन पड़ा होगा, शीट पड़ी होगी, आप फैक्टर बनाएं, मुझे मिडिल टर्म को ब्रेक करके बताइए। यू हैव 1 मिनट। हाँ भाई, सोच लिया? तो मेरा ख्याल में जिन लोगों ने सोचा है -16 -9 वो बिल्कुल सही है। -16 इंटू -9 इट इज इक्वल टू 144। 12 इंटू 12 इज ऑल्सो 144। जिन्होंने ये नहीं सोचा इसका मतलब ये है कि वो वीक हैं, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। बाय फैक्टराइजेशन 12x स्क्वायर minus 16x minus 9x plus 12 is equal to 0. So 4x can be taken common, you left 3x minus 4. Minus 3 can be taken common, you left 3x minus 4. So 3x minus 4 is again common, you left 4x minus 3. So either फर्स्ट फैक्टर यानी 3x minus 4 is equal to 0. So 3x is equal to 4. So x is equal to 4 upon 3. ये एक वैल्यू हो गई। और 4x minus 3 is equal to 0. So 4x is equal to 3. x is equal to 3 upon 4. ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यूज 1 by 1 आप इक्वेशन नंबर 1 जो कि असल में उधार था, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें ताकि आपको t की वैल्यू मालूम हो जाए। तो कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ t plus 16 divided by t. It is equal to x. When we put first value x, it is equal to 4 upon 3. तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ t plus 16 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब t फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है पहले तो आप रूट को रिमूव करेंगे। रूट को रिमूव करने के लिए आपके दिमाग में स्क्वायरिंग करने का ख्याल आना चाहिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। Square root of t plus 16 divided by t whole square, it is equal to 4 upon 3 whole square. अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायरिंग की वजह से रूट तो हो गया ख़त्म। लेफ्ट साइड पे स्क्वायरिंग की वजह से रूट ख़त्म हो गया। ये बच गया t plus 16 upon t। t plus 16 अपॉन t और राइट साइड पे 4 अपॉन 3 था तो
4 स्क्वायर इट इज 16, 3 स्क्वायर इट इज 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 16 is equal to 16t. It is 9t plus 144 is equal to 16t. Now 144 is equal to 16t minus 9t. 144 is equal to 7t, यानी 7t is equal to 144. So t is equal to 144 divided by 7. ये एक वैल्यू हो गई। अब दोबारा इक्वेशन 1 कंसीडर करें। स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 16 divided by t is equal to x. When we put second value of x, क्या थी second value? पहली तो 4/3, दूसरी थी 3/4। स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 16 डिवाइडेड बाई t, इट इज इक्वल टू 3/4। स्क्वायरिंग करें ऑन बोथ द साइड्स, रूट रिमूव हो जाएगा। रूट रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा t प्लस 16 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 3/4 के ऊपर भी स्क्वायर। रूट रिमूव हो गया, यू लेफ्ट t प्लस 16 डिवाइडेड बाई t is equal to 3 square is 9, 4 square is 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16 into t plus 16 is equal to 9t। तो 16 को मल्टीप्लाई करें तो 16t plus 256 is equal to 9t। तो 16t minus 9t, it is equal to minus 256। 7t is equal to minus 256, so t is equal to minus 256 divided by 7। डेसिमल में रिजल्ट नहीं दिखते, फ्रैक्शन आप छोड़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट इट इज 144/7 comma minus 256/7। ये है भाई टाइप नंबर 1। तो एक सवाल मैं और भी करा देता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में भी रूट है। तो देख लें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ 3x square plus 1 is equal to 5 minus 4 upon square root of 3x square plus 1। क्वेश्चन की शक्ल देख के आप डिसाइड ना किया करें कि ये मुश्किल होगा या ये आसान होगा। इसे लिखा जा सकता है 3x square plus 1 is equal to 5 minus 4 into 1 upon square root of 3x square plus 1। भाई 4 into 1 4 ही होगा ना। ये हमने एग्जैक्टली रेसिप्रोकल फॉर्म बना के आपको दिखा दी। अब आप सपोज कर लें स्क्वायर रूट ऑफ 3x square plus 1 is equal to y। अगर क्वेश्चन में y होता तो हम x सपोज कर लेते, x है तो y सपोज कर लें। अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा y is equal to 5 minus 4 into 1 upon y। ये हो गया y is equal to 5 minus 4 upon y। तो y is equal to, y is the LCM, तो 5 minus 5y minus 4। y को शिफ्ट कर दें तो y into y is y square is equal to 5y minus 4। तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ये बन जाएगा अब y स्क्वायर
माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लें तो यू लेफ्ट y माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लें यू लेफ्ट y माइनस 4, y minus 4 is again common, you left y minus 1. y minus 4 is equal to 0, this implies y is equal to 4. ये एक वैल्यू आ गई और y minus 1 is equal to 0, so y is equal to 1, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज आप वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें वन बाय वन। तो कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 वन बाय वन, पुट दीज वैल्यूज। इक्वेशन 1 क्या थी? रूट 3x squared plus 1 is equal to y. When we put first value of y, it was 4. Square root of 3x squared plus 1 is equal to 4. अब रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3x squared plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 square. So root square, root cancel, 3x square plus 1 is equal to 16. 3x square is equal to 16 minus 1. 3x square is equal to 15. X square is equal to 15 upon 3. X square is equal to 5. X is equal to plus minus square root 5. इसका मतलब दो ऑप्शंस हो गई, x is equal to root 5 and x is equal to minus root 5. 5 का रूट तो है नहीं, लिहाजा रूट 5 एंड माइनस रूट 5। ये आपने फर्स्ट वैल्यू पुट की। नाउ कम टू द सेकंड वैल्यू। अगेन कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 is root 3x squared plus 1 is equal to y. When we put second value of y which is equal to 1, तो अब ये हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर प्लस 1, रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग करके रूट को रिमूव करें, 3x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। So 3x square is equal to 1 minus 1. 3x square is equal to 1 minus 1. Cancel 0. So x square is equal to 0 upon 3. X square is equal to 0. X is equal to plus minus root 0. तो 0 का रूट 0 ही होता है, 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, इट बिकम 0। तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड 0। तो ये है भाई टाइप नंबर 1। एक दफ़ा फिर सुन लें कि टाइप नंबर 1 की ख़ास बात क्या है। टाइप नंबर 1 की ख़ास बात ये है भाई कि इसमें दो ऐसी टर्म्स दे रखी होंगी जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी। आप उनमें से किसी भी एक टर्म को y कह दें तो दूसरी टर्म 1 अपॉन y बन जाएगी। अगर फर्ज करें क्वेश्चन में खुद y दे रखा है तो आप x सपोज कर लें तो दूसरी टर्म 1 अपॉन x हो जाएगी। इस तरह से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि टाइप नंबर 2 शुरू करने से पहले अगर टाइप नंबर 1 आपके दिमाग में पक्की नहीं हुई तो फ़ायदा है ही नहीं। अब आप आज से फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो बराए मेहरबानी इतने अच्छे मौसम में मैथ्स पढ़ने का सवाब भी ज़्यादा होता है, आदमी इंजॉय भी ज़्यादा करता है। तो टाइप नंबर 1 आज ताज़ा है। मैंने 3 सवालात आपको A to Z सॉल्व कराए हैं। ये सारे सवालात
कम अज कम 3 4 5 8 10 दफा आप जरूर करें। उसके बाद जो 2 सवाल और रह गए वो आप सॉल्व करें, यकीनन वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।